नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं 2019 में, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई, इन सभी के लिए आपका साइंस का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है जिसका लेसन नंबर 15 है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको करवा रहा हूँ। तो रेफरल कोड है तारिक सरवर 5। यहाँ से आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं और मेरे साथ अपने रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मांगा था। तो क्वेश्चंस था कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण, जलवाष्प, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आप लोगों ने जो आपका आंसर दिया, लगभग बच्चों ने वो धूलकण दिया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धूलकण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि पास्कल किसकी इकाई है? दाब, ऊर्जा, कार्य या बल? तो जल्दी से बता दीजिए कि पास्कल जो है वो किसकी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पास्कल की कि पास्कल जो है वो एक्चुअल में इकाई किसकी है, तो ये दाब की इकाई है। किसकी दोस्तों? दाब की इकाई है पास्कल, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्वात, जल या वायु? तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रकाश की गति जो है वो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो प्रकाश की गति जो है वो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कांच। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की गति कांच में सबसे कम होती है, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जल में होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और निर्वात में होती है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ गए, सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होती है। नेक्स्ट है आपका कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या परावर्तन द्वारा? तो जल्दी से बता दीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका विकिरण द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तापमान कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान रखना या गलनांक को घटाना? तो दोस्तों, अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर में जो आपका थर्मोस्टेट का कार्य है वह है आपका एक समान तापमान बनाए रखना, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 100 डिग्री, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 232 डिग्री फ़ारेनहाइट या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो जल्दी से बता दीजिए कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का जो आपका क्वथनांक है फ़ारेनहाइट स्केल पर वह होगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना? 273 केल्विन, 100 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन या 373 डिग्री केल्विन? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का जो आपका गलनांक होता है वह होता है आपका 273 डिग्री केल्विन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सही है कि नहीं है, ईमानदारी के साथ बताना। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक जल्दी से बताइए। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में, निर्वात में, जल में या इसमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि का वेग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग इस्पात में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन।
नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में, गैस में, द्रव में या वाष्प में? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा जो होता है वह होता है आपका ठोस में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, ये हमसे पूछा गया है। 1/2 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/15 सेकंड या 1/20 सेकंड? तो ध्वनि का प्रभाव जो है वो कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। कब दोस्तों? 1/10 सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है, ये हमसे पूछा गया है। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अपशोषण या ध्वनि का चाल या ध्वनि की चाल? तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रतिध्वनि का क्या कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। क्या है दोस्तों? ध्वनि का परावर्तन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है वह घट जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो एक व्यक्ति के स्थान पर, यदि झूला झूलते समय व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड? तो सेकेंडरी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वह होता है आपका 2 सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है कैसी? अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं? तो केशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसी होती है? यह होती है आपकी उत्तल, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता या इनमें से कोई नहीं? तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर जो पृष्ठ तनाव है वह बढ़ जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस कैसा होता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस जो है वो उत्तल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कोई नहीं? तो दोस्तों अगर हम बात करें ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडलीय दाब जो है वह घटता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि एक बार बराबर में होता है 10⁻⁻5 पास्कल के, 10⁻⁻7 पास्कल के, 10⁻5 पास्कल के या 10⁻4 पास्कल के? तो जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार, 1 बार किसके बराबर में होता है? तो एक बार जो है वो 10⁻5 पास्कल के बराबर में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपकी इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। ईमानदारी के साथ आपको बताना है कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पर? जल में, वायु में, निर्वात में या कोई नहीं? तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? और इसका जो आंसर है सही, तो मैं आपको कल की वीडियो में यानी कि लेसन नंबर 15 में आपको बता दूंगा कि भैया इसका सही आंसर ये था और इतने लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, ठीक है? तो दोस्तों फ़िलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ताकि मैं डेली बेसिस पे इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।